Hello everyone. In today's video we will continue with page 22. 21 पेज पे हमने रीड किया कि किस तरह से सोपी उस जगह पे जाना चाहता था, उस जेल में जाना चाहता था। उसके अलावा भी वो कई जगह पर जा सकता था, उसको वहाँ पे खाना मिल सकता था, बट वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी फर्स्ट चॉइस क्या थी? उसे ब्लैकवेल द्वीप वाली जेल में ही जाना था। अब नेक्स्ट है, सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड। सोफी स्वभाव से घमंडी था। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। तो उसमें ये क्या कहता है, यदि इनमें से वो किसी भी जगह पर गया, जैसे वो पहले उसमें बोला था कि भाई किसी बिल्डिंग के अंदर भी जा सकता है या किसी से मदद मांग सकता है, वो मिल भी सकती थी। तो वो कहते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि वो बड़ा घमंडी टाइप का था, और अगर वो इन जगह पर चला भी जाता तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी। देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कि वहाँ पर उसे कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर करनी पड़ती। वो क्या होता है, इन वन वे और अनदर, या तो किसी भी तरह से, किसी भी उसमें सीधे सीधे या इनडायरेक्ट वे से। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। उसको उसके लिए पे करना पड़ता, उसके लिए कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता, जो वो खाना और वो शेल्टर उसको वो देते। तो भाई वो पैसे ना लेके उससे काम करवाते या कुछ और कुछ उससे कुछ भी कहने करने को कहते, तो वो कहता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से उसको उस खाने के लिए और उस भोजन के लिए, उस बेड के लिए उसको पे करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, कि वो उसको नहाने के लिए कहते। होल बॉडी वॉश हिज होल बॉडी मीन्स उसको अपने शरीर को पूरे को धोने के लिए कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, कि वो उसको कुछ प्रश्न पूछते और वो कहते कि उनका जवाब दो, या उससे क्वेश्चन आंसर करते उसकी लाइफ के बारे में। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो उसके जीवन की हर एक बात को जानना चाहते, कहाँ से आया, क्या उसके माँ बाप कौन है, वो ऐसे क्यों रहता है, मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन जो उसकी लाइफ से जुड़े हुए थे वो उनके आंसर मांगते उससे। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। अब सोफी कहता है नहीं, कैद उससे ज़्यादा अच्छी है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। प्रिजन के उस कैद के, जो वो जेल में था, कि जेल के कुछ नियम होते हैं जिसको उसको फॉलो करना होता था। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, कि वो कहता है कि जेल में होने के बावजूद भी एक व्यक्ति का अपना नैतिक जीवन, जो उसका खुद की वो जीवन है, वो उसका खुद का जीवन होता है, उससे कोई भी उसके क्वेश्चनिंग नहीं की जाती। Soapy, having decided to go to the island at once, began to move towards his desire. कि सोपी जो था, हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, उसने अभी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने उसमें जेल में ही, उस द्वीप की जेल में ही जाएगा। एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और तुरंत ही अपनी इच्छा की और उसने कदम, जिस इच्छा को उसने पूरा करना था उसकी तरफ उसने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स हैं। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन रोंग साइड ऑफ द लॉ, कि उसने कानून तोड़ने के लिए, सोफी ने बहुत सारे प्रयास किए कानून के खिलाफ जाने के लिए, ताकि वो कुछ भी गलत हरकत करे और पुलिस वाले उसको पकड़ ले और जेल में डाल दें। उसने बहुत बार कोशिश की। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने 3 बार चालाकियाँ की या चालें चली और तीनों की तीनों व्यर्थ गई। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, इस भय में कि कोई भी पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, उससे वह बहुत ही ज़्यादा उस बात ने उसको उदास कर दिया था। नेक्स्ट है, देर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ये करने के लिए बहुत सारे कई आसान रास्ते थे। क्या करने के लिए? जो ये कानून के खिलाफ जो जाते हैं, कि पुलिस वालों को भड़काने के कई सारे तरीके थे जिससे वो पुलिस वाले उसको पकड़ लें और उसको जेल में डाल दें, कि कई सारे उसके लिए आसान रास्ते थे। वो तो वो क्या सोचता है कि क्या, फर्स्ट उसने क्या सोचा, द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे वो
आरामदायक तरीका क्या था कि किसी भी बेस्ट अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ और एक अच्छा सा खाना खाओ। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। पहले वो फिर वो उसका आगे क्या कहेगा कि पहले वो खाना खाएगा और फिर कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये बड़े ही आराम से पूरी तरह से ठीक ठाक सब हो जाएगा चुपचाप से, कि चुपचाप से एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि इसने खाना खाया और ये पैसे नहीं दे रहा है, और पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। ही वुड बी टेकन टू अ जज, फिर उसको एक जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और उसके बाद वो जो जज होगा उसके द्वारा ही वो सारे काम किए जाएंगे कि इसको जेल में भेजना, इतने महीने के लिए भेजना, वो सब जज डिसाइड करेगा। सोफी फेल्ट हिज सीट sorry Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोफी ने अपनी सीट छोड़ दी, धीरे धीरे चलकर वो मेडिसन स्क्वायर से बाहर उस स्थान पर आ गया, कहाँ पर, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, कि जहाँ पर जो चौराहा एक तरह से होता है जहाँ पे फिफ्थ एवेन्यू और ब्रॉडवे सड़कें आपस में मिलती हैं, उस जगह पर वो आ गया। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। वह उस चौड़े से स्थान पर के पास उस स्थान को पार करके ब्रॉडवे के उत्तर दिशा की ओर चल दिया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। वो एक बड़े ही चमकदार जो रेस्टोरेंट था उसके सामने रुका, जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी, लाइटों से वो जगमगा रहा था, उसके सामने वो रुका। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, कि यह वह स्थान था जहाँ पर सबसे अच्छा खाना मिलता है, जहाँ पर शहर के सबसे अच्छे लोग वहाँ पर आते हैं और सबसे अच्छे कपड़े पहनकर शाम के समय वहाँ पर आते हैं। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी उसको यकीन था कि वो अपने टांगों से ऊपर सब ठीक ठाक दिखता है, वो ठीक लगता है, मीन्स उसकी अपीयरेंस इतनी बुरी नहीं है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसका कोट जो उसने पहना हुआ था वो भी ठीक ठाक था, अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज। वो कहता है यदि उसको कोई एक मेज तक पहुंच जाए, वो किसी भी मेज तक या मेज मिल जाए, बस उसके बाद सफलता उसके हाथ लग ही जाएगी, कि वो फिर आराम से बैठ के खाएगा और फिर पैसे नहीं देगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। द पार्ट जो भी उसमें बेस्ट उसमें वो था कि उसके बाद उसने क्या किया कि अगर वो मेज पर पहुंच जाता है और उसको उसकी मीन्स खाना खाएगा और उसकी जीत उसके हो जाएगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। उसके शरीर का जो भाग मेज के ऊपर दिखाई देगा वह ठीक ठाक होगा, ठीक दिखाई देगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क फॉर, और जो वेटर है वो वही कुछ लेकर आएगा जो वो मंगवाएगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो क्या खाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, वो अपने दिमाग में इमेजिन कर सकता है कि सारा का सारा खाना, उसकी पिक्चर्स उसके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है कि वो क्या क्या खाएगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कि जो उसकी कीमत होगी वो ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, मीन्स ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें उसमें नहीं होंगी, वो ठीक ठाक खाना खाएगा। He did not want the restaurant people to feel
एनी रियल एंगर। वो नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उनको वाकई में ज़्यादा गुस्सा आए। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। पर जो खाना है वो उसके लिए एक हैप्पी होम की तरफ मीन्स जो उसमें विंटर होम की तरफ जाने का रास्ता उसकी यात्रा को सुगध बना देगा, कि जो वो चाहता है वो खाना उसकी वो इच्छा को पूरी कर देगा। बट बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, पर जैसे ही सोफी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रखा, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड टोन क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। कि जैसे ही सोफी ने दरवाजे में पैर रखा तो जो उनका हेड वेटर था उसने उसके टूटे हुए जूते और फटे हुए उसके कपड़े जो उसकी टांगों को कवर किए हुए थे उसने उनको देख लिया। Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. जो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, जो उसके मजबूत हाथ थे और एकदम से तैयार हाथ थे, तैयार और मजबूत हाथ थे, उसने उससे सोफी को घुमाया, सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली, और उसको धीरे से घुमाकर जल्दी से उसको बाहर की तरफ धकेल दिया या बाहर की तरफ निकाल दिया। सोफी टर्न्ड ऑफ साउथ ब्रॉडवे, सोफी ब्रॉडवे से चला गया। इट seemed that this most easy way to the island was not to be his। उसको लगा कि उसको लगता है जो ये द्वीप पे जाने का उसका आसान तरीका था उसके लिए वो आसान नहीं था, वो एक मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो जितना आसान उसको सोच रहा था वैसा वो नहीं हुआ। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको कुछ और सोचना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window। कि एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, जो 6th एवेन्यू था उसके कॉर्नर पर एक शीशे की एक चौड़ी सी खिड़की थी, एक दुकान में बहुत चौड़ी सी वाइड विंडो थी, चौड़ी सी खिड़की, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जिसमें बिजली के तार जो बल्ब होते हैं उन वो लगे हुए थे, वो जगमगा रहे थे। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कांच पे उसको, खिड़की के कांच को उसने तोड़ दिया, आर पार चला गया वो पत्थर उसके। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, सभी लोग उस कॉर्नर की तरफ दौड़कर आ गए। अ कोप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, उनमें जो सबसे पहले आया था उनमें था वो पुलिस वाला, एक पुलिस वाला सबसे पहले वहाँ पर भाग कर आया। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी सीधे खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, और वो हंसा जब उसने पुलिस वाले को देखा। तो ये आपका बेटा पेज नंबर 22 एंड 23। अब हम नेक्स्ट पेज में रीड करेंगे पेज नंबर 24 एंड 25 इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।